देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th पास हैं और आपके 50% हैं तो आप लोग सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं और प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें सैलरी भी रहता है। तो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से आपके पास ऑप्शन होते हैं। ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आप लोग तुरंत ही उसमें नौकरी पा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि रेलवे है। रेलवे के कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आप लोग फॉर्म फिल करके कुछ इसके क्राइटेरिया को, कुछ एग्जाम्स क्लियर करना होता है, करके आप लोग नौकरी पा सकते हैं। रेलवे में जैसे कि ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ठीक, ग्रुप डी आता है इसमें, यानी कि रेलवे की वैकेंसी आती है, आपको भर के वहाँ पे उसमें नौकरी पा सकते हैं। सेकेंड पे आता है डिफेंस, जो कि ज़्यादातर बच्चों का होता है, जो लंबे होते हैं और साथ में जो गांव से रहते हैं, वो ज़्यादातर उन लोगों का ज़्यादा मतलब कि फोकस रहता है डिफेंस पे। डिफेंस का मतलब क्या है, जैसे कि आर्मी हो गया, SSCGD हो गया, जिसमें कि SSB आता है, SSF आता है, CISF आता है, CRPF आता है। तो इन सब की वैकेंसी कुछ ऐसी है जो कि क्लास 10th पे आती हैं। जैसे कि SSCGD की है, वो क्लास 10th पे ही आएगा और आप लोग उसमें SSB भर्ती हो सकते हैं, SSF में भर्ती हो सकते हैं, ऐसे ही CISF में हो सकते हैं, ITBP में हो सकते हैं, असम राइफल में हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं डिफेंस का। और इसमें देखिए क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, एग्जाम इसका बहुत ही लो होता है, लेकिन इसमें आपका फिजिकल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इसमें डिफेंस में जा सकते हैं। थर्ड क्या है सरकारी नौकरी के लिए, SSC MTS, जो कि एक ऑफिशियल वर्क होता है, यानी कि आपको ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना होता, ऑफिस वालों के साथ ही काम करना होता है। और एक हवलदार भी इसमें आता है, इसके साथ साथ में हवलदार भी आता है एक, ठीक। तो ये आप लोग भर सकते हैं इसका, ठीक, फॉर्म। यानी 3 फॉर्म ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकते हैं क्लास 10th के बाद। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो क्लास 10th के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अगर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी अन्य लोगों के कंपेरिजन में, जो लोग जाते हैं वैसे ही कमाने। और वहाँ पर आपका रिस्पेक्ट भी रहेगा, नाम भी रहेगा और अच्छे खासी आपको मिल सकती है कंपनी में जॉब। जैसे कि पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक अगर करते हैं, अलग अलग इसके मतलब कि ग्रुप्स हैं, अलग अलग इसके मतलब कि फील्ड होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ये आप कर सकते हो, ठीक। 3 साल का होता है, 10th के बाद 3 साल का होता है। ऐसे ही ITI है, ITI कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, अलग अलग इसका ट्रेड रहता है। जैसे कि फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सब के सब डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो ITI हो गया, अगर एक कर लेते हैं, साथ में कुछ कंप्यूटर कोर्स हैं जैसे कि DCA, ADCA, CCC, ये सब कोर्सेज अगर कर लेते हैं, टाइपिंग अगर आपका ठीक ठाक है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा 10-12 हज़ार की सैलरी ऐसा मिलेगी, और भी ऑफिशियल वर्क रहेगा। ये सब जितना ही कंप्यूटर कोर्स वाला बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट में जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगा और अच्छी खासी सैलरी भी रहेगी और आपका पूरा अच्छा नाम भी रहेगा। तो ये थे क्लास 10th के बाद कुछ ऐसे जॉब्स और कुछ ऐसे कोर्सेज जिसे करके आप लोग अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। देखिए, क्लास 10th के बाद अगर कोई कमाना चाहता है तो इसका मतलब है कि उसके घर पे दिक्कत होगा, पैसे की प्रॉब्लम तो होगी ही। अगर इस पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो इन सभी कोर्सेज को जल्द से जल्द कर सकते हैं।